हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेश कुमार शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। जब भी कोई इंश्योरेंस खरीदने के बारे में सोचता है तो उसके जहन में सबसे पहले एक ही कंपनी का नाम आता है, वो है LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्योंकि LIC भारत की सबसे पुरानी कंपनी है और सबसे ज्यादा भरोसेमंद कंपनी है। सबसे ज्यादा इंश्योरेंस LIC के अंदर ही लोग करते हैं और अपना भरोसा भी करते हैं। लेकिन जैसे जैसे LIC की पॉपुलरिटी बढ़ी है, वैसे वैसे ही फ्रॉड करने वाले लोगों की भी LIC के अंदर जनसंख्या बढ़ गई है। यानी कि आपको बता दें कि LIC के नाम पर बहुत से लोग हैं जो कि मार्केट में, बाजारों में घूम रहे हैं, जो LIC के नाम पर आम लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, उनके साथ धोखा करते हैं। क्योंकि सबको पता है कि एक आम आदमी जो होता है वो अपना थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़कर एक अपने भविष्य के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए थोड़ा पैसा जोड़ना चाहता है। उसी चीज का फायदा उठाकर कुछ फ्रॉड लोग मार्केट में, बाजारों में घूम रहे हैं, जो कि उन लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, धोखा करते हैं और उनके साथ LIC के नाम पर काफी ज्यादा उनका नुकसान भी कर देते हैं। ऐसी ही जानकारियों से आपको सचेत करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं कि यदि आप इंश्योरेंस खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, LIC की कोई पॉलिसी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप इस वीडियो में बताई गई 7 बातों को ध्यान में जरूर रखिएगा। अगर आप इन 7 बातों को ध्यान में रखते हैं तो आपको आपके साथ किसी भी तरीके का फ्रॉड होने की कोई संभावना नहीं रहती है। इस वीडियो के अंदर बताई गई 7 बातों को बिल्कुल अपने जहन में बैठा लीजिए, अपने यार दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ उन्हें शेयर कीजिए इस वीडियो को। इन 7 बातों को उन्हें भी याद दिलाइए, उन्हें भी बताइए, ताकि कभी भी वो अपनी LIC की पॉलिसी उन्होंने की हुई है, करने के बारे में सोच रहे हैं, भविष्य में आगे जाके करेंगे, तो वो अगर इन 7 बातों का ध्यान रखते हैं तो उनके साथ किसी भी तरीके का फ्रॉड होने की कोई संभावना नहीं रहती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड वाले सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर। आपका कोई भी सुझाव हो इस वीडियो को लेकर तो नीचे में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आइए फ्रेंड, जानते हैं कि वो 7 बातें क्या हैं जो कि हमें LIC इंश्योरेंस लेने से पहले याद रखनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं उन 7 इंपॉर्टेंट बातों में से सबसे पहली बात की कि आपको क्या है जो LIC की इंश्योरेंस की बात को ध्यान में रखना चाहिए, अपने जहन में रखना चाहिए। और वो ये है कि LIC के जो आपने पॉलिसी ली है या फिर आप लेने वाले हैं, तो LIC के जो भी आपको पेपर मिलेंगे या पेपर मिले हुए हैं, उसके बॉन्ड्स या जो भी आपको उसके पेपर्स मिले हुए हैं, वो सारे के सारे पेपर्स आपको अपने पास संभाल कर हमेशा रखने होते हैं। जब तक कि आपकी LIC की पॉलिसी मैच्योर नहीं हो जाती है, आपका पैसा आपके अकाउंट में ठीक से नहीं आ जाता है, तब तक आपको अपने LIC की जो भी पॉलिसी ली है उसके पेपर्स को अपने पास संभाल के रखना चाहिए। LIC कंपनी कभी भी किसी को भी LIC के पेपर्स लेने के लिए नहीं कहती है। यानी कि आपकी LIC की पॉलिसी है, आपके LIC के पेपर्स हैं, वो पेपर्स ना तो आपका कोई LIC का एजेंट ले सकता है, ना ही LIC कंपनी किसी को भी ऐसा कुछ भी अधिकार देती है कि वो आपसे आपकी LIC के जो पेपर हैं, आपके LIC की पॉलिसी के जो पेपर हैं, वो आपसे मांगे या फिर आपसे ले सके। आपको कोई भी LIC के पेपर आपसे अगर मांगता है, कुछ देर के लिए भी मांगता है, तो कभी भी आपको अपने LIC के पेपर्स किसी को भी नहीं देने चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि आपने जो पॉलिसी ली है, उसके बॉन्ड्स हैं, उसके जो पेपर्स हैं, वो आपको तब तक अपने पास रखने हैं, किसी को भी नहीं देने हैं, गैर आदमी को, जब तक कि आपकी पॉलिसी मैच्योर होकर आपके बैंक में सुरक्षित नहीं आ जाती है उसके पैसे। अब बात करते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट बात की कि आपको क्या बात ध्यान में रखनी है LIC की पॉलिसी लेते हुए या फिर लेने के बाद, या आप लेने जा रहे हैं। तो जब भी आप कोई LIC की पॉलिसी लेते हैं, कोई आपके पास एजेंट्स आता है या फिर आप कहीं ऑनलाइन भी पढ़कर उस पॉलिसी के बारे में जानकारी हासिल कर पॉलिसी खरीदने लगते हैं, तो आप किसी एजेंट्स को बुलाते हैं, तो आप अगर उस पॉलिसी के जो पेपर्स हैं उसको साइन कर रहे हैं, तो आप पूरी अच्छे से उन पेपर्स को पढ़ लीजिए, उसकी जो गाइडलाइंस हैं उनको पढ़ लीजिए, उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्योंकि हर पॉलिसी की अपनी अपनी एक सुविधाएं होती हैं, अपने अपने तरीके से पॉलिसी को डिजाइन किया होता है। हर पॉलिसी के साथ एक जैसी सुविधाएं नहीं होती हैं। तो पॉलिसी के जो पेपर्स आप साइन कर रहे हैं, जिस पॉलिसी को आप खरीदने जा रहे हैं, उस पॉलिसी को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। उसका जो फॉर्म आप भर रहे हैं, उसकी जो जानकारी है, सारा का सारा आप अच्छे से पढ़ लीजिए। जब आप फॉर्म को भर रहे हैं तो उसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये जरूरी चीजें हैं, उसको अच्छे से आप, अगर एजेंट भी भरता है तो आप भी एक बार उसे चेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नाम और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ पॉलिसी में एक बार भर दी जाएगी, उसे चेंज कराना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं, सैकड़ों कमेंट्स मेरे पास आए हैं, जिसमें लोग अपनी पॉलिसी में नाम बदलवाना चाहते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज कराना चाहते हैं,
तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। जब तक तो आप जीवित हैं तब तक तो कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन आपके बाद अगर आपके नॉमिनी को पैसा लेना हो तो ये सब प्रॉब्लम्स आपकी पॉलिसी में आड़े आ सकती हैं। तो जब भी आप पेपर्स को साइन करते हैं तो अच्छे से पढ़ लीजिए उसको, उसमें जो नाम, डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी का नाम, उसके जो आपके भर रहे हैं, उसमें जो भी आप दे रहे हैं आईडी वगैरह, उसका सारा का सारा डिटेल सही से भरी है कि नहीं, एड्रेस वगैरह ठीक भरा है कि नहीं, सारा आप एजेंट के भरने के बाद भी एक बार खुद से जरूर चेक कर लीजिएगा। हमारी आपको ये सलाह है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसको बहुत ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आजकल इस तरीके से बहुत ज़्यादा फ्रॉड होने लगे हैं LIC के नाम पर। और वो ये है कि आपके पास यदि कोई भी कॉल आता है और वो आपसे कहता है कि वो LIC का एक उच्च अधिकारी बोल रहा है, LIC के ऑफिस से बोल रहा है, या फिर सीधा बॉम्बे के LIC के हेड ऑफिस से बोल रहा है, तो आप उस पर आंख बंद करके भरोसा मत करिए। आप उसे अपनी LIC की जानकारी, अपनी पर्सनल जानकारी के बारे में मत बताइए। अगर वो आपकी पॉलिसी कोई पूरी होने वाली है तो कुछ लोग हैं जो फ्रॉड करने वाले, वो पता लगा लेते हैं कि आपकी पॉलिसी मैच्योर होने वाली है, तो वो आपसे आपके बैंक की डिटेल्स मांगने लगेंगे, आपके पेपर्स मांगने लगेंगे, आपसे वो सब पूछने लगेंगे। तो आप कभी भी, आपके पास कोई इस तरीके से कॉल आता है तो पूरी जांच पड़ताल कर लीजिए कि वो जो कॉल आया हुआ है हकीकत में वो LIC के ऑफिस से आया है कि नहीं, आपके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है। अगर आपको जरा सा भी डाउट होता है कि आपके साथ कोई किसी तरीके का फ्रॉड कर रहा है कॉल करके, तो आप किसी भी तरीके की जानकारी उसको कॉल पर मत दीजिए, उसको फोन पर मत दीजिए। आपके अगर डाउट होता है कि वो दफ्तर से फोन है, ऑफिस से फोन है, या किसी फ्रॉड करने वाले का फोन है, आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है, तो आप फोन को डिस्कनेक्ट करके LIC के जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल कर कॉन्टैक्ट करिए कि इस तरीके से मेरे पास कॉल आया है, क्या मुझसे कोई कांटेक्ट करना चाहता है LIC हेड ऑफिस से या नहीं। उसके बाद ही आप कोई भी डील आगे करिए फोन पर, यदि आपको कोई इस तरीके का कॉल आता है जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं। अगर आपने LIC की पॉलिसी ली हुई है तो आपको जो चौथी बात ध्यान रखनी है, तो आपको बता दें कि कुछ जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं ये पता लगा लेते हैं कि आपके LIC की किस्त का समय हो गया है, आपको LIC की किस्त भरने का टाइम हो चुका है, तो इस तरीके से आपके पास कॉल करते हैं कि आप अपनी किस्त का आपका समय हो चुका है, हम LIC के हेड ऑफिस से बोल रहे हैं। कॉल कर आपसे कहते हैं कि अपनी किस्त जमा कर दीजिए, तो वो आपसे कहेगा कि भाई किस्त जमा करने के लिए हमने यहाँ पर सब कुछ रेडी कर दिया है, आपको वहां से केवल पेमेंट के लिए जो OTP आएगा उसको क्लियर करना है। उसके बाद आपकी पेमेंट यहाँ से LIC की जो है उसका समय समाप्त हो गया था, वो यहाँ से भर दी जाएगी आपकी किस्त, तो आपकी पॉलिसी को किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं होगा। इस तरीके से कभी भी LIC कंपनी आपको आपका प्रीमियम की अगर समय हो गया है, आपकी किस्त का टाइम हो गया है, तो आपके पास कभी भी LIC कंपनी ना फोन करती है, ना आपको कभी फोन पर मैसेज भेजती है, जो भी आपने नंबर अपना LIC में दिया हुआ है। तो अगर इस तरीके से कोई मैसेज आता है या कॉल आता है, आपसे कहता है कि आपके प्रीमियम की किस्त जमा कर दीजिए, हमने यहाँ से कर दिया है, आप वहां से केवल हमें OTP बताइए तो हम यहाँ से किस्त जमा कर देंगे, इस तरीके के किसी भी झांसे मत आइएगा। अपना प्रीमियम आपको पता है कि आपके प्रीमियम का समय पूरा हो गया है। अगर एजेंट आपको नहीं बताता है कि आपके प्रीमियम का समय पूरा हो गया है, खुद पता करिए। LIC की जो ऑनलाइन जाकर अपना एक अकाउंट बनाइए। अकाउंट कैसे बनाते हैं हमारा वीडियो जाके वॉच कर सकते हैं हमारे LIC की प्लेलिस्ट में। उसके बाद ही आपको उससे पता लग जाएगा सारा कुछ कि आपके LIC की जो किस्त का समय है कब है और कब तक आप उसे भर सकते हैं। कुछ दिन का LIC किस्त जमा करने का समय भी देती है। आप किसी भी फोन पर आए या फिर मैसेज पर आए हुए लिंक पर क्लिक कर अपना प्रीमियम जमा करने के लिए ट्राई मत कीजिएगा। इस तरीके से आपका बैंक अकाउंट पूरा का पूरा खाली हो सकता है, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। अब पांचवी बहुत जरूरी बात जो आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर, जो आपको अपने जहन में हमेशा रखनी चाहिए कि यदि आप अपना LIC की प्रीमियम जमा कर रहे हैं या फिर आपने LIC की कोई पॉलिसी खरीदी है उसका आप पैसा जमा कर रहे हैं, तो आपको जो LIC का चेक के द्वारा आप दे रहे हैं, तो आपने जो चेक भरना है वो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम पर ही आपने चेक काटना है। किसी भी अन्य आदमी के नाम पर आपको चेक नहीं साइन करना है, यानी चेक पर LIC का ही नाम लिखा होना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही चेक के ऊपर लिखिए, उसी के नाम पर चेक काटिए। किसी अन्य आदमी के नाम पर, चाहे आप प्रीमियम भर रहे हो या आपने पॉलिसी खरीदी है, इकट्ठा पैसा आप एक बार ही दे रहे हो, जो भी आप पैसा दे रहे हैं वो अगर चेक के द्वारा, तो आप लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम पर ही चेक काट कर दीजिए। अब बात करते हैं आज के वीडियो की छठी इंपॉर्टेंट बात की, जो कि आपको अपने जहन में हमेशा रखनी चाहिए, और वो ये है कि यदि आपने कोई पॉलिसी ली हुई है या फिर आप पॉलिसी खरीद रहे हैं, तो उसके बाद समय समय पर अपनी LIC का स्टेटस आप जरूर चेक करते रहिए। क्योंकि ऐसा बहुत बार हो चुका है कि कई लोगों ने अपना LIC से
पॉलिसी चलाते रहे, लेकिन बाद में उनको पता लगा कि उनकी LIC की पॉलिसी की पैसा तो वो भर रहे हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट है, अगर आप चाहेंगे तो मैं दिखा भी सकता हूँ। वो LIC का पैसा तो भर रहे हैं, लेकिन वो LIC पे पैसा LIC तक पहुंच नहीं रहा है। तो अपना LIC का जो स्टेटस है उसे समय समय पर चेक करते रहिएगा। आपको LIC का अपना स्टेटस चेक करने के लिए www.licindia.in पर आप जाकर अपना LIC का स्टेटस समय समय पर चेक कर सकते हैं। और भी कई सारे माध्यम हैं, हमने वीडियो में बताए हुए हैं अपने। आप और भी कई माध्यम से जाकर LIC का अपना स्टेटस पॉलिसी का चेक कर सकते हैं कि आपकी पॉलिसी बंद तो नहीं हो गई है, चल रही है ठीक से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, LIC की तरफ से कोई समस्या तो नहीं है आपकी पॉलिसी में। तो अगर आप समय समय पर स्टेटस चेक करते रहेंगे तो आपको किसी भी तरीके की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं आज की वीडियो की आखिरी और 7वीं बात की, कि आप LIC का पैसा अगर जमा करने की सोच रहे हैं और आप LIC का पैसा जमा करने जा रहे हैं तो खुद ही LIC में अपना पैसा जमा करिए। ये बिल्कुल सेफ, सुरक्षित और आसान तरीका माना जाता है और ये बिल्कुल सुरक्षित है। इसमें किसी भी तरीके का धोखा या फ्रॉड होने की संभावना नहीं होती है। तो फ्रेंड, ये 7 बातें उम्मीद करते हैं अगर आप जहन में रखेंगे तो आपके साथ किसी भी तरीके का धोखा या फ्रॉड होने की संभावना कम हो जाती है, घट जाती है। बाकी हम समय समय पर आपको जानकारियां देते रहेंगे। कोई भी किसी भी तरीके का किसी के साथ भी फ्रॉड होता है तो हम आपको इसीलिए बता देते हैं ताकि आपके साथ भी किसी तरीके का धोखा ना हो जाए, क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई है, आपकी ईमानदारी का पैसा है, आपको सुरक्षित आपके हाथ में आना चाहिए, किसी भी धोखेबाज के हाथ में वो नहीं जाना चाहिए। LIC से रिलेटेड और ज्यादा बेहतरीन जानकारी के लिए आप हमारी LIC की प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। हमारा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने LIC की प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों तक इसे जरूर पहुंचाइएगा, अपने रिश्तेदारों तक इस वीडियो को शेयर करके जरूर पहुंचाइएगा ताकि वो भी इन जानकारियों को हासिल कर सकें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब किया हुआ तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसी किसी बेहतरीन जानकारी के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।